जीत के बैठा हूं, मुझे भी जितेंद्र पति मिले। देव को बुलाने वाली शक्ति ही देवहूति है। अब क्या होगा? भगवान स्वयं आएंगे। एक बात को समझ लेना, आपको थोड़ा सा आलस लगता होगा। अगर हम काम वासना में, हम केवल वासना में भाव विभोर होके, अगर हम वासना भी भाव भक्ति युक्त हो, कैसी हो? धर्म युक्त, समय युक्त हो, माने संयमी हो। आपके गर्भ से भगवान आए। मेरी ऐसी इच्छा है कि मुझे कोई जितेंद्र पति मिले। ये कौन कह रही है? मनु शत्रुपा की पुत्री देवहूति। दोनों में वार्तालाप हो रहा है। देव को बुलाने वाली शक्ति देवहूति है। देवहूति कैसी है? भगवान को अपने गर्भ में धारण करने वाली देवहूति है। भगवान को अपने गर्भ में धारण करने वाली ही देवहूति। निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। निष्काम बुद्धि निष्काम, अपना जिससे कोई किसी तरह का स्वार्थ न हो। जो स्वार्थ होता है वह आनंद नहीं आता। अब बाबा के दरबार में तो भाई सभी आते हैं। बाबा किसी के साथ स्वार्थ बस बात नहीं करते। बाबा सबसे निस्वार्थ। इस समय बाबा की जो वाणी जा रही है वो केवल ढोलक वाले भैया तुम्हारे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, पंचों के लिए नहीं, माताओं के लिए, ये सर्व कल्याण के लिए जा रही है। ये कीट पशु पंछी ये सब के लिए, इस सृष्टि के कल्याण के लिए, अकेले के लिए नहीं, संपूर्ण सृष्टि के। आप देखिए, मैं बताऊंगा, धर्म कभी छिपता नहीं है। आपकी भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपका यहां पर समर्पित भाव कभी व्यर्थ नहीं जा सकता। आप जो भी अच्छा करने आए हो वो आपके खाते में लिख चुका है, लिपिबद्ध है। इसके साक्षी हमें, हमारे साक्षी आप बैठे, आप हमारे एविडेंस हैं और हम आपके एविडेंस हैं। अगर हमारा मिलन कहीं कहीं हो गया, अरे हम कह देंगे नहीं नहीं भाई, ये अमुक जीव हमसे जुड़े थे। अरे भैया ये तो हमारे संग, या हम भी कहीं फंसे होंगे, आप निकाल ले जाओगे। नहीं नहीं भाई, हमारे बाबा ऐसे नहीं है। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए। राम कथा सुंदर करतारी, संशय पैर उड़ावनहारी। राम कथा कल बिटप कुठारी, सादर सुन निर्वाज। अरे राम कथा सत किरण समाना, संत चकोर करे जय पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब का बखानी। राम कथा में केवल देवी सती ने किंतु परंतु का झोंक डाल दिया। उतने में तो भगवान का कि देवी हम केवल कथा सुनने आए। क्या करने आए? किंतु परंतु के लिए नहीं। हम आप कितने भी ज्ञानी हो, मैं जानता हूं कि मुझसे भी अधिक ज्ञान आपके पास है, लेकिन इस समय व्यासपीठ का मौका तो भगवान ने हमको दे दिया है। जानता हूं आप सभी बुद्धिजीवी हैं, अन्न ग्रहण करते हैं, अनाज खाते हैं, राम कथा भी सुनते हैं, धर्म से भी जुड़े रहते हैं और धर्म में लगे भी रहते हैं। लेकिन जितना मिल जाए धर्म, जितना सत्संग मिल जाए, जितना अच्छा वेद शास्त्र का ज्ञान मिल जाए, उसको हमेशा कम समझना। क्या समझना? कम। भूख बनी है, धन संपत्ति की भूख नहीं, सत्संग की भूख बनी रहे, राम कथा की भूख बनी रहे, अच्छे महापुरुषों से मिलने की भूख बनी रहे।
मैं जानता हूं अब हमसे ज्यादा विवेकी तो हमारे महाराज बैठे, जिनको रामचरितमानस पूरा ध्यान में, लेकिन उसके पश्चात भी भाई मौका तो राम कथा का हमें दे दिया। राम कथा ये तो संजीवनी है। राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर, हरे कृष्ण नाम मिश्री। राम कथा सत्संग, अच्छा महापुरुष, अच्छे जी पुरुष, अच्छे आपके कई विवेकी और ये संत महात्मा मिल जाए महाराज, इनके तो चरणों की रज में ही चमत्कार होता है। महाराज केवट ने कह दिया, बोले नहीं नहीं मैं तो बगैर धोए आपको अपनी नौका पर नहीं बैठने दूंगा। मैंने सुना है आपके पैरों में जादू है। क्या जादू है? आप जिसको भी छू लेते हैं वो मनुष्य बन जाता है। क्या बोले? महाराज नहीं नहीं, यही प्रतिपाल सबे परिवारू और नहीं जानत कछु और कहा। प्रभु कहीं मेरी काट की नौका आपके चरण पड़ते ही कई सुंदर नारी बन गई तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? नहीं आए समझ में? छुअत सिला भाई पाहन तीन काट। महाराज भगवान की लीला बड़ी अपरंपार है। हे संतो, हे महात्माओं, हे महापुरुषों, ये कथा आपको हमको पैतरणी है, इस भवसागर से पार करने के लिए बनी है। हम साधक हैं, साधना में रहते हैं, लेकिन फिर भी परिपक्व नहीं है। जब कद्रम ऋषि, जब कश्यप ऋषि जैसे और नारद जैसे फिसल जाते हैं और वेद व्यास जैसे फिसल जाते हैं, फिसले के नहीं फिसले, तो हम कहां की खेत की मूली। इसलिए बच्चों सावधान। मैं एक ही चीज कहूंगा, सावधान। देव को बुलाने वाली शक्ति कौन है? जो अपने घर में देव को बुला ले, वो कौन है? देवहूति। निष्काम बुद्धि ही देव को बुला सकती है। जो अपने लिए वासना न करती है, अपने लिए कुछ चाहत न हो, कोई देव को बुला सकती है। मनु महाराज ने विधि पूर्वक कन्यादान कर दिया। कन्या ने हाँ कर दी, नहीं तो कदम ऋषि नहीं आई। देवहूति कन्या ने हाँ कर दी। तो कही भैया ये तो सन्यास की बात कर रहा है, तुम सोच सको। हाँ कर दी। बोलिए ऐसा ही पता चाहिए। कथा में प्रसंग आ गया। देवहूति कर्दम का विवाह हो गया। देवहूति और कर्दम ऋषि का विवाह हो गया। देवहूति कर्दम के आश्रम में रहने लगी। देवहूति कर्दम ऋषि के आश्रम में रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति तपस्वी हैं। देवहूति ने क्या सोचा? बोले मेरे पति तपस्वी है, अतः मुझे भी तपस्वी होना चाहिए। कुछ नहीं आ रही है। देखिए करेला को देख के करेला का कलर बदलता है, नीम को देख के नीम रंग बदलता है। एक तपस्वी मिल गए। देवहूति ने संकल्प ले लिया, मेरे पति तपस्वी हैं और मुझे भी तपस्वी होना चाहिए। वे दोनों 12 वर्ष एक ही घर में रहते हुए भी महाराज संयमी और निर्विकारी रहे। हो मेरे बाबा, एक ही घर में रहते हुए भी 12 वर्ष कितने टाइम तक? 12 वर्ष तक। और फिर विवाह के बाद
देवभूति ने बहुत बड़ा संकल्प ले लिया कि मैं अभी संसारी मिलन तत्काल इससे कर दूंगी तो मुझे तुरंत त्याग जाएगा। इस समय मुझे ऐसे तपस्वी के साथ तपस्या करना चाहिए। 12 वर्ष तक दोनों निर्विकार होके संयमी होके रहे। मिथिला प्रदेश में आज से 1100 वर्ष पहले मिथिला प्रदेश में भगवान सुखदेव ने कहा राजन आज से 11 वर्ष पहले क्या किया महाराज, वाजपति मिश्र रहते थे। कौन रहते थे? बाजपति नहीं, वाचस्पति मिश्र के ऋषि हो गए थे। वो कौन हो गए थे? वाचस्पति ऋषि हो गए। सच संख्यों पर उन्होंने टीकाएं लिखी हैं जो आज भी प्रख्यात हैं। उन्होंने बहुत सी कथाएं टीकाएं लिखी हैं जो आज भी विख्यात है। वे सारा दिन तपस्या और ग्रंथ लेखन में बिताते हैं। सारे ग्रंथ लेखन। हम यहां से जाने के बाद क्या ऐसा करते हैं क्या? कोई कामकाज में गृहस्थ आश्रम में रहते हैं और सभी अपने कामकाज में डूब जाते हैं। हाँ, लेकिन जब ध्यान आता होगा एकदम नहीं, हमारे बाबा ने जो कहा था फिर सचेत हो जाओ, एकदम झटका लगा। नहीं, कहीं गलत जगह पर हम कोई निकला हो, हमारी दृष्टि तो जाती है, लेकिन अरे बाबा ने कहा था जी, फिर आप अलग फिर हो जाते होंगे, होते हैं कि नहीं? हमारे बाबा ने जी कहा। अरे भाई, बाबा ने कहा था कि कोलू की बैल की तरह कई निंदा होती होगी, एक आध तो निंदा सुनने के बाद आपको जो लगता हो कि आप नहीं करते, सुनने के बाद अरे बाबा ने जी कहा था कि जब निंदा हुआ मत बैठना, उठो जाते, आप सावधान हो जाते होंगे। आप किसी शादी ब्याह में गए तो ध्यान करते होंगे कोई ऐसा व्यंजन मत खाना जिससे हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाए, नहीं तो सवेरे बाबा फिर पकड़ लेंगे। बचिए, बाजार में भी जाते होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाबा कहीं घूमने चला है और को पकड़ ले गए। मेरे बाबा नहीं, अंकुश है कि नहीं? सही कह रहे बाबा। अगर अंकुश नहीं हो तो बेल लगाम इसको कहते हैं कि तुम्हारी इंद्रियों पर तुम्हारा स्वयं का अंकुश है, और उसका कारण है सत्संग। सत्संग। अपन किसी मोड़ा से कहेंगे दूंगा, सोचते होंगे अरे हम इस बच्चे से कुछ बोल ही नहीं सकते, हम इस पर हाथ उठाने लायक नहीं बचे। भाई ये कारण है आपका सत्संग। हम आप सावधान क्यों हो रहे हैं महाराज? सत्संग से। वे सारे दिन तपस्या एवं ग्रंथ लेखन में बिता रहे। आप एक काम किया करो, जितना आप पे टाइम है ना आप काम करो। भाई आप सब गृहस्थ हैं, मैं आपको ज्यादा उलझाना नहीं चाहता, लेकिन जब समय मिले तब बाबा की कथा को याद करके बैठ जाओ बस। आप बाबा ने जो कथा सुनाई आप केवल उसका चिंतन करने लगो, और घर में बैठे हुए आपको कुछ विशेष लेखनी लिखनी है, भाई फ्री है घर में, तो अपना पेन और कोई पुस्तक डायरी खाली उस पर अपनी लेखनी लिखो बस, खाली समय में, और परपंच से बचो। आप इस समय में इसलिए कह रहा हूं पक चुके हो, आप पके हुए फल है। मैं नहीं चाहता कि आप पके हुए फल के बाद आप कहीं आप पे किसी भी तरह का कोई
दाग लगे, आप बेदाग रहे, बेदाग। और हम भी विवाह होने के बाद 36 वर्ष गुजर गए महाराज। बांसपति जी को विवाह होने के बाद कितने वर्ष गए? 36 वर्ष बीत गए, किंतु वे ये भी नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन सी है। अच्छा, ऐसी कथा किसी ने सुनाई क्या? आप तो बड़े बड़े ग्रंथियों के पास आपको जो कथा एकांत में मिल रही है, आप जी समझ रहे ना कि आप विशेष भाग्यशाली। एकांत में भीड़ नहीं हो, जैसे वन में जंगल में उतनी गिनती हो, कोई ऋषि विशेष बैठ के आपको कथा सुना रहा हो और आप उनमें से छने हुए एक विशेष ऋषि के रूप में आपका मंडल बैठा हुआ। आप समझिए, अभी कथा बीच में चली, यहाँ भगदड़ मचा रहता था, भाई कथा कोई सुनता ही नहीं था। भंडारे वाले, सोपी उड़ाने वाले, तौलिया उड़ाने वाले, माला उड़ाने वाले, हो हल्ला करने वाले, कथा तो मिली नहीं। और आपको जहां छड़ के कथा मिला, जहां न कोई तौलिया उड़ाने वाला है, न माला डालने वाला है, जहां माला तौलिया और हो अल्लाह, जहां राम कथा में सम्मान ना चले, वो सच्ची कथा है। वो तो नहीं संसारी बातें बढ़े, वहां में तो मेहमान, आपके नातेदार, रिश्तेदार, आपके घोड़े वाले, गोतिये पहुंचेंगे, जाएंगे, लेकिन जहां बाबा के जहां विशेष कोई नातेदार नहीं है, आप उनमें से चले हुए विशेष संत हैं। नातेदार नहीं है, संत है महाराज। किंतु वो पत्नी को नहीं जानते थे, कौन? वाचस्पति। वाचस्पति मिश्रा जी ऋषिवर 36 वर्ष उनको तपस्या करते करते हो गए, लेकिन वो अपनी पत्नी को नहीं जानते थे कि उनकी पत्नी कौन है। 36 वर्ष साथ रहने पर भी वे अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। अब बताओ जी, इतनी अमूल कथा। भैया, बेटा वाले भैया, आनंद आ रहा है। इतनी भीतर की बात, 36 वर्ष तक वो संत तपस्या में और ग्रंथ लिखने में और भजन करने में ही लगा रहा। उसकी पत्नी, उस संत की पत्नी उनके साथ रहती थी, लेकिन वो संत अपनी पत्नी को भी नहीं पहचान पाए। उजिया भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, एक दिन ब्रह्मसूत्र के संकार भाव पर टीका लिख रहे थे और भाव लिख रहे थे कि किंतु एक पंक्ति कुछ ढंग से लिखी नहीं जा रही थी, दिया भी कुछ धुंधला हो रहा था। एक समय की बात है, कथा को ध्यान से चलिए। विशेष रचना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भगवान शंकर का टीका विशेष युक्ति से लिख रहे थे। महाराज, दिया धुंधला हो गया, पंक्ति नहीं लिखी जा रही थी, अतः ठीक तरह से दिखता भी नहीं था। कथा में आनंद आ रहा है? ठीक तरह से दिख भी नहीं रहा था। उनकी पत्नी दिए की लौ बढ़ा रही थी और इतने में वाचस्पति की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने पूछा, महाराज, देवी तुम कौन हो? धुंधला, दिया की लो कम, पंक्ति लिख रहे थे, दिख नहीं रहा था। उनकी धर्म पत्नी दिए की लो को बढ़ाने के लिए उनके सन्मुख आ गई और उनकी दृष्टि एकदम उन पर पड़ी और उन्होंने कहा, बोले देवी तुम कौन हो? विवाह हुए 36 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी
वे अपनी पत्नी को पहचान नहीं पाए। अच्छा, ये कथा आज तक तुम्हें सुनाई क्या किसी ने? सीना नहीं मारा तो तुम्हारे पैसा बेकार जाते कि नहीं जाते? बेकार जा रहे हैं हजारों। अच्छा, तुम्हें पैसा बांटने की ज्यादा वो पड़ गई भाई। यहाँ पर तुम्हारे वैसे ही आ जाओ, या 7 मंगल का नहीं, या तो 2 मंगल का संकल्प लेके आ जाओ। मैं 7 दिन की कथा 2 दिन में पूरी बता दूंगा। कुछ लेके बताना, केवल आके बैठ जाना। और जब जाने लगोगे तो मैं चाय भी पी आएगी। तुम्हारी कथा के भी पैसा, भंडारे का पैसा सब बचेगा। लेकिन आजकल नाम कैसे होगा? कथा में जो प्रसंग आया था, आज के समय में केवल नाम के लिए जीत रहे हैं। अरे नाम तो केवल एक ही नामधारी है, उसका नाम है राम। आज के समय में एक ही नामधारी है, उसका नाम है राम, श्री कृष्ण। नाम राम और श्री कृष्ण। लेकिन आज के युग में महाराज, अरे कृष्ण भी तुम हो और अर्जुन भी तुम ही हो। महाराज, श्री कृष्ण अर्जुन, महाराज मैंने आपका नाम दे दिया। तुम ही श्री कृष्ण हो और तुम ही अर्जुन हो। श्री कृष्ण जब आप संसार की बात करते हैं, और अर्जुन तब हो, आपका निशाना सही है। अर्जुन कब है? तो है कि नहीं? महाराज, देवी तुम कौनो विवाह हुए 36 वर्ष बीत चुके थे। भगवान सुखदेव ने कहा, राजन, फिर भी उन महर्षि ने अपनी पति को नहीं पहचाने थे। कितने संयमी और कितने जितेंद्र हो गए। महाराज है क्या? आज अभी भी हम जहां रहते हैं तो फोन तो कर ही लेते होंगे। नहीं, उनको ऐसा मत बोलो। हम भी अगर यहाँ 10 दिन रहेंगे तो 10 दिन में 10 बार फोन ठोकेंगे घर में। हम पक्के नहीं हैं, हम कच्चे हैं। समझ में आ गया? हम पक्के कब माने जाएंगे कि हम 10 दिन के लिए फोन ठोक के बंद कर देंगे, या 7 दिन के लिए, या 2 दिन के लिए। हम 24 घंटे के लिए फोन बंद कर ले, चलो। लेकिन आजकल के फोन पे हम पल पल की बात पूछते रहते हैं, है ना? आप जहां भी संसार में फोन से बात करोगे तो आपको आनंद नहीं, आपके जीवन में विघ्न आएगा, आप परेशान हो जाओगे। आप घर अपनी पत्नी को भी फोन लगाओगे तो पत्नियों की तो आदत होती है, ठीक है और कब आ रहे हो, तुम आए नहीं, क्यों, क्या हो गया, आ जाओ। ये वो रोक के, मन अच्छे वातावरण में रोक के बात करने लगती है। तो उस समय लगता है महाराज, क्या मैं नौकरी में था तो हम 3-3 दिन 4-4 दिन टूर पर गुजारते थे। क्या करते थे महाराज? अब जैसे गुना तरफ चले गए, विजयपुर उधर चले गए, लंबे निकल गए प्यावड़ा। मैं बहुत पुराने टाइम की बात बता रहा हूं। मैंने 3 दिन, उस समय मोबाइल का सिस्टम था, मैंने 3-4 दिन बात नहीं करी घर पे। क्या नहीं किया? ठीक है। अब उनकी बात हो गई होगी छोटी वाली बेटी से, क्या हो गई? वो पापा ने 3 दिन से 4 दिन से न तो पता है न कुछ पता है, फोन नहीं किया। ये मेरे बाबा, बेटी ने फोन ठूका राजस्थान से, पापा जी। मैंने कहा बेटा, तुमने कितने दिन हो गए? बेटा 2-3 दिन। तो तुमने मम्मी से बात नहीं करी? अब देख लो तो भाई कौन सा संकट पड़ गया। अरे भाई हम तो अपनी ड्यूटी पे घूम रहे, आनंद ले रहे हैं भाई, है ना? गली गली गांव गांव में धूल भी पड़ रही है, चल रहे।
अगर हमें कोई परेशानी होती तो तुमको बता देते, वहां भी कुशलता होगी, इतना पर जानते। लेकिन फोन के बाद मुझे चिंता हो गई तो मैंने तुरंत फोन लगाया। 3 दिन हो गए फोन नहीं लगाया। ये मेरे बाबा, तो मेरा कहने का आशय यह कि हम आप नहीं रह सकते। सही है। हम कितने विवेकी बन जाए, कितने ज्ञानी बन जाए, बलवान बन जाए, धनवान बन जाए, त्यागी बन जाए, व्रत धारण कर ले, आकर को व्रत करते करते मुरमुरा फिर भी खा जाते। मुरमुरा मुरमुरा खली ये संसार को कोई ना कोई काम हमसे जानबूझ के नहीं होता, अनजाने में हो जाता है। आपको हमको इसलिए महाराज हमेशा सतर्क रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए महाराज? सतर्क रहना चाहिए। कितने संयमी, कितने विवेकी होंगे। पत्नी ने कहा कभी आपका विवाह हुआ था? पत्नी बहुत अच्छी है। अगर भैया तुम्हारा विवाह हो तो मुमकिन है। जब पूछा किसने? आप कौन हो? महाराज वास्तविक वाचस्पति ने पूछा कि आप कौन हो? बोले हम तुम्हारी पत्नी। तो कहते हैं तुम्हारा कभी विवाह हुआ था क्या? वो याद आता है क्या तुम्हें? तो वाचस्पति जी ने, ऋषि ने कहा हाँ कुछ याद तो आ रहा। ये मेरे बाबा कुछ कैसे कैसे संत हो। पत्नी ने कहा मेरे साथ आपका विवाह हुआ था। याद है। एक ही आश्रम में मेरे साथ ही हुआ था। 36 वर्ष 36 वर्ष बीत गए संयम में। बोले वो पत्नी बोली मेरा ही विवाह आपके साथ हुआ था, मैं आपकी दासी। लड़ी नहीं, मैं आप झगड़ा नहीं किया, विनम्रता से कहा मैं आपकी दासी हूं। आज से 36 वर्ष पहले हमारा और तुम्हारे साथ विवाह हुआ। वाचस्पति ऋषि की वो पत्नी बोली आज से 36 वर्ष पहले हमारा और आपका विवाह हुआ था, मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी ने विवाह की याद दिलाई तो वाचस्पति ने के मन में प्रकाश जागा। वाचस्पति की पत्नी ने जब याद दिलाई विवाह की तो उन ऋषि के सन्मुख एक प्रकाश जागा और उन्होंने पत्नी से कहा तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है। हाँ तेरे साथ मेरा विवाह हुआ है। 36 वर्ष तूने मौन ही रहकर मेरी सेवा करी। बाबा 36 वर्ष तक हे देवी तुमने मौन रहकर मेरी सेवा की। तेरे उपकार अनंत है मुझ पर। क्या कह दिया? तेरे उपकार मुझ पर अनंत है, धन्य है। अब मैंने आज यही कहा था कि मुझे आज ये लग रहा है कि इन माताओं के चरणों की रज उठा के और उसको मैं पी जाऊं। आज मुझे ये आवाज हो रहा इन माता श्रीयों के चरणों की रज को एक पात्र में रखकर इनके चरणों की रज को पी जाऊं। धन्य माता कि तुम 36 वर्ष तक इतनी बड़ी तपस्या करती हो कि अपने पति से उप भी नहीं किया। ऋषि ने कहा तूने मौन रहकर मेरी सेवा की है, तेरे उपकार मुझ पर अनंत है, तेरी क्या इच्छा है बोल। बाबा ये कथा आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। कभी नहीं। तेरी तेरी क्या इच्छा है? पत्नी भागवती ने कहा नाथ मेरी तो कोई इच्छा ही नहीं है। कोई भाग्यवती स्त्री ने कहा, हे नाथ मेरी कोई इच्छा। भामती ने कहा, उसका नाम है भामती। स्त्री ने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है हे नाथ, मेरी कोई इच्छा नहीं। आप जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की टीकाएं रचते रहिए।
जगत के कल्याण के लिए शास्त्रों की रचनाएं करते रहे। मैं आपकी सेवा करके कृतार्थ हो गई। मैं अपने पति के रूप में आपको पाकर मैं धन्य हो गई। कथा में आनंद तो आ रहा होगा। आपकी सेवा करना ही मेरी मृत्यु। आपकी सेवा करते करते ही मुझे कोई चाहत नहीं है मेरी मृत्यु हो जाए। बाजपत्री जी का हृदय भर आया पत्नी से और एक बार मांगने के लिए भड़का। बाजपत्री ऋषि का हृदय भर आया और अपनी धर्म पत्नी से एक बार और मांगने के लिए कहा, किंतु उसने कुछ भी नहीं मांगा। बाजपत्री देवी तुम्हारा नाम क्या है? बाजपत्री ऋषि बोले, हे देवी तुम्हारा नाम क्या है? भामती। भामती, मैं शांकर भाग्य पर जो टीका, महाराज भामती, इस दासी की सेवा, मेरा नाम है भामती। आपकी दासी का नाम क्या है? भामती। बाजपत्री बोले, मैं शांकर भाव पर जो टीका लिख रहा हूं उसका नाम भी भामती टीका है। और इस समय में भगवान शंकर पे जो टीका लिख रहा था उसका नाम भी इस समय भामती है। कहूंगा आज भी बाजपत्री की ये टीका भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। आप एक काम करना, ये बाजार में मिल जाएगी पुस्तक, जो धार्मिक पुस्तकें होती है ना, धार्मिक पुस्तकें, और विशेष तौर से माताओं से कह रहा हूं कि जिस एक माता ने अपने पतिव्रता धर्म का निर्वहन किया है, अपने पति के लिए कुछ भी मांगने से इनकार कर दिया और कहा मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, मेरा तो जीवन आपकी सेवा के लिए हो गया है, मैं आपकी सेवा करते करते ही मृत्यु को प्राप्त करूंगा। जी पुस्तक लेना, इस पुस्तक को पढ़ना आप, भामती टीका लिख लो। भामती टीका आज भी बाजपत्री की यह टीका भामती टीका के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा था हमारा भारतवर्ष, हमारा भारतवर्ष कहता है ये पतिव्रता नारियों का भारतवर्ष है।